जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के समय में मैं जिस बात पर चर्चा करने वाली हूँ कि वो चर्चा का विषय है कि कैसे हमारे घर में अपार धन संपदा और लक्ष्मी की कृपा बढ़ती जाए। क्या हम ऐसा पूजा पाठ करें जिससे कि माँ लक्ष्मी हम पर असीम कृपा करे। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मैं अपना परिचय देते हुए बताती हूँ कि मैं सोनी पांडे आओ विश्वास जगाए अपने चैनल के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो लोग इस उपाय को करें उन्हें इस उपाय पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपने इस उपाय से क्या पाया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ भगवती यानी माता लक्ष्मी को मनाने के लिए सबसे पहले कोई भी दिन अच्छा चुन ले, जैसे कि नवरात्रि का समय हो, दीपावली का समय हो, जिस समय कमल का पुष्प प्राप्त हो तो कमल का पुष्प ले आना है। शुक्रवार को ले आए या नवरात्रि के समय या दीपावली के समय या माता लक्ष्मी दीपावली के समय कोई भी शुभ मुहूर्त में ले आना है। तो एक लोटा लेना है जो अपने हथेली के साइज का लोटा हो। वो लोटा पीतल का हो सकता है। लोटा लेना है हथेली के साइज का या तांबे का भी हो सकता है। छोटा साइज का लेना है, अपने हथेली के साइज का लोटा लेना है और इस पूरे लोटे में देसी घी गाय का भर लेना है। और इसके बाद एक कमल लाना है जो खिला हुआ ना हो, जो कली ही अभी है वो खिला ना हो, और उस देसी घी के लोटे में कमल को डाल देना। कमल का डंडा थोड़ा लंबा ही रखना है ताकि जो उसका खिलने का जो समय हो पूरा घी में ना डूबे। और उस लोटे को लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में या सीताराम जी के मंदिर में या राधे कृष्ण के मंदिर में लेकर जाना है और उसी लोटे के साथ ही 3 परिक्रमा करना है। अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी साथ जाएं, क्योंकि पति पत्नी का साथ होना ही लक्ष्मी की कृपा है। तो अगर शादीशुदा नहीं है तो अकेले जा सकते हैं। 3 परिक्रमा करना है या 7 परिक्रमा करना है। 3 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय एक मंत्र बोलना है, नमः कमल वासिने, नमः कमल वासिने, नमः कमल वासिने। ऐसा मंत्र मन में बोलते हुए और 3 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद उस लोटे को और वो जो फूल रखा है कमल का उसे वापस अपने घर लेकर आना है। घर लेकर आने के बाद उसे अपने पूजा घर में रखना है और पूजा घर में रखने के बाद पूजा घर में भी पहले साफ सफाई कर देना है, वहाँ अच्छे से रखना है। और एक अपने घर में ही आने के बाद घी का दीपक जलाकर नमः कमल वासिने, नमः कमल वासिने ऐसा मंत्र का उच्चारण करना है। आपका जितना समर्थ हो, आपका समर्थ है 11, 21, 51, 108, तो इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, जीवन के प्रत्येक कार्य को धन से ही पूरा किया जाता है, अतः हे लक्ष्मी माँ, हे भगवती माँ, आप मेरे घर में आइए, मुझे धन संपत्ति प्रदान कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके उस लोटे को वहीं पर छोड़ देना है। अगर आप सुबह उठकर देखते हैं कि वह कमल खिल गया तो समझ लीजिए कि माँ की असीम कृपा आप पर प्राप्त हो गई। और अगर कमल थोड़ा थोड़ा भी खिले तो इससे घबराना नहीं है, माँ की कृपा अवश्य इस उपाय से होती है। और उस घी, अब प्रश्न ये है कि उस घी का क्या करेंगे। उस घी को वहीं पर कम से कम लोटे में ही 11 दिन 21 दिन छोड़ देना है। वो जो कमल है उसको लाल कपड़े में लौंग इलायची के साथ बांधकर अपने तिजोरी में रख देना है।
और बाद में उसी घी उसे जो लोटे का जो घी है उसे उसका दीपक बनाकर माता को ही समर्पित कर देना है। जैसे जब घी का दिया जलाएंगे तो उस लोटे के घी के दीपक को समर्पित कर देना है, माँ को ही कर देना है। और इस उपाय में ध्यान रखना है कि जिस दिन उपाय ये कर रहे हैं उस दिन पति पत्नी अगर साथ कर रहे हैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल न खाएं, मांस भक्षण नहीं करना है, क्योंकि जिन शक्तियों की कृपा हमें चाहिए वहाँ पर कहते हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग करने से ये जो इस तरह का भोजन है लहसुन प्याज मांस भक्षण, यहाँ पर दैवी शक्ति की कृपा प्राप्त करने में ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ऐसा करके देखें, अवश्य ही माँ की कृपा होगी। नमः कमलवासिन्ने मंत्र एक बार ध्यान से सुन लीजिए, नमः कमलवासिन्ने। ऐसा करने से एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जो लोटा है उसका साइज अपने हथेली के बराबर लेना है और पूरे लोटे को घी से भर देना है। और मंदिर माता लक्ष्मी का हो, राम जानकी का हो, कृष्ण राधा का हो, लक्ष्मी विष्णु का हो, वहाँ पर जाकर 3 या 7 परिक्रमा करना है। तो इस उपाय से अद्भुत माँ की कृपा होती है। सबसे पहले है श्रद्धा विश्वास। जब जैसे आप धूप के पास बैठेंगे तो आपको गर्मी मिल जाएगी, अगर आप ठंडा के पास बैठेंगे तो आपको ठंडक प्राप्त हो जाएगी। तो ईश्वर के पास जाने का ही प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें क्या देना है वो स्वयं दे देते हैं। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो अवश्य उपाय करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों।